ओके स्टूडेंट्स, और चलो देखते हैं। क्लियर है। सबसे पहली बातें है कि हम लोग लाइव प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए वी आर प्रोसीड इन लेक्चर 5 में हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं और इस लेक्चर में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स ही करके देखने वाला है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सपेरिमेंट किया था। इस मैं यदि आपसे कहूं कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कोई स्टूडेंट्स आएगा हमसे कहे कि सर आप ऐसे कैसे कर दिए, मैं नहीं मानता आपकी बातों को। क्लियर है। स्टूडेंट है, आपको कहने की हक है कि मैं नहीं मानता, हमको साबित करके दिखाइए। तो वही उसी के लिए तो ये एक्सपेरिमेंट है। मैं साबित करने वाला हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस होने के लिए आवश्यक है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है। 3 बार बोलना है, नहीं होगा, नहीं होगा और फिर खैर एनीवेज। और चलो देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे कंप्लीट होने जा रहा है। सबसे पहली बात है, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तुझे एक प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को लेना पड़ेगा जी। और वैसा प्लांट्स को सिलेक्ट करो जिसका पत्ता होता है यानी कि लीव्स वो लंबा जैसा हो, कैनोपी कैनोपी टाइप का हो, नैरो। जैसे अशोक का पेड़ नहीं देखा है? अशोक कोई लड़के का नाम नहीं है। अशोक का पेड़ होता है ना जो लंबा जैसा, उसका पत्ता कैसा लंबा सा होता है, लेकिन सर वो पेड़ तो बहुत लंबा है। खैर कोई बात नहीं, उसी के जैसा लंबा पत्ता कहीं से भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। वो आपको, आपका ड्यूटी रहा आप कलेक्ट कर लीजिएगा। वैसा प्लांट्स को आपने ले लिया है, अब आगे बताइए। उसके बाद एक कांच का बोतल लेना है, शीशे का ग्लास होना चाहिए, बोतल टाइप का। घर में आसानी से मिल जाएगा। कैसे मम्मी घर में अचार वगैरह उसमें स्टोर करके रखती है तो कांच का ही बर्तन रहता है। मेरे घर में भी बहुत सारे है तो एक आप इस दिखा दें क्या? नहीं रहने देते हैं, और नहीं तो क्या। तो उसी टाइप का बोतल रहना चाहिए। और क्लियर है, क्लियर है। होगा, खाली भी नहीं होगा ना कुछ रखा होगा, नहीं तो मैं जरूर आपको दिखाता। क्लियर है। तो करना क्या है, उस कांच के बोतल के ऊपर एक ढक्कन रहता है। ढक्कन में सबसे पहले आप ढक्कन को आप बीच से ही चीर लीजिए, यानी कि उसमें कट मारिए बीच में। और कुछ इस प्रकार से सेटअप कीजिए कि नीचे नीचे ये जो देख रहे हैं ये प्लेन जैसा, इसके नीचे बोतल है और ये कोई ढक्कन है। तो हमने ढक्कन को बीच में इस प्रकार से कट मार के पत्ते को प्लांट में ही लगे रहने देना है, प्लांट से तोड़ के अलग नहीं करना। और कुछ इस प्रकार से सेटअप करो कि आधा पत्ता बोतल के अंदर और आधा पत्ता बाहर रहे, हवा में रहे। क्लियर है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। ऐसा है उस बोतल जो कांच का लिया है तुमने उसमें खाली नहीं रहना चाहिए, बल्कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन उसमें लो, उस कांच के ग्लास वाले बर्तन या फिर बोतल में। फिर उसके बाद इस आधे पत्ते को बोतल के अंदर में और आधे पत्ते बाहर, और फिर ढक्कन को कस दो। और जो कुछ भी आपके पास गम है उसको अच्छे तरीके से चिपका दीजिए। एक सुराख भी नहीं रहना चाहिए एयर अंदर जाने के लिए। क्लियर है। इतने सारे काम आप कर लीजिएगा। आई होप यू कैन डू इट। यहां तक हो गया सर। अब इसके आगे बताइए। ये प्लांट्स को ऐसा सेटअप करने से पहले तुमने कहीं से तो प्लांट्स को उठा के लाया ही होगा। हाँ सर बिल्कुल लाए हैं, डाउनलोड करके ले आया डायरेक्ट नहीं ना, कहीं से लाया होगा। ऐसा है कि जहां से तुम लाया है वहां पे तो इसको हर एक चीज मिल रहा था इस प्लांट्स को जी। तो फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहा होगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि सबसे पहले इस प्लांट्स को तुम 3 से 4 दिन तक कंप्लीटली डार्क रूम में ले जाकर रखिए, अंधेरी रात में, अंधेरे कमरे में, जहां पे जरा सा भी लाइट ना जा सके, कि आपके बगल में भी कोई जाके खड़ा हो जाए तो पूछना पड़े कि भाई साहब बगल में कोई है क्या। ऐसा अंधेरा रूम रहना चाहिए। क्यों?
ताकि इसलिए कि जितना भी ये स्टार्च इसमें बना हुआ है, ये प्लांट्स में बना है, वो सारे के सारे खत्म हो सके, नष्ट हो जाए, डी स्टार्च लिप्स हो जाए पूरे अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद ये जो सेटअप मैंने बताया वो आप कर लीजिएगा। हाँ सर हो जाएगा, आगे बोलिए, रुको जरा सर। ये सेटअप करने के बाद जो तुमने ये KOH का सॉल्यूशन अंदर आखिर क्यों लिए हैं, प्रश्न उठता है। सबसे पहले मैं तुझे एक बात बतलाना चाहता हूं, और वो यही है कि चलो तुम खुद ही बताओ, ये जो जब तुम ढक्कन को कसोगे तो इसके अंदर में भी तो एयर रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा। ये KOH सॉल्यूशन लेने का चक्कर क्या है? चक्कर बहुत सिंपल है, और वो कुछ इस प्रकार से है कि मैंने KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इसीलिए लिया ताकि जितना भी इसके इस बोतल के कांच वाले बोतल के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। क्लियर है? क्लियर है। जब ये पूरे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा CO2, तो अंदर में तो CO2 नहीं रहेगा जी, एब्सेंस ऑफ CO2 है इनसाइड द, यानी कि विदाउट CO2, और बाहर तो एयर मिल रहा है ना इसको, तो CO2 तो बाहर रहेगा ही। हाँ सर बिल्कुल रहेगा। इसका मतलब है कि जो पत्ता, आधा पत्ता बाहर है बोतल से और आधा अंदर है, तो जो पत्ता बाहर है उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही जाएगा, सनलाइट में मिल ही जाएगा, वाटर तो ले ही लेगा, क्लोरोफिल तो उसके पास है ही है। यानी इसका मतलब जान रहे हो, समझ रहे हो क्या? यही कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा, जो पत्ता बॉटल से आधा बाहर है, लेकिन जो पत्ता अंदर है वो तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको CO2 कहां मिल रहा है स्टूडेंट? नहीं मिल रहा है जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम टीचिंग हियर एनीवेज। CO2 नहीं मिलेगा तो नहीं होगा ना फोटोसिंथेसिस, क्योंकि कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, याद कीजिए मैंने बताया था ना, 4 कंडीशन नेसेसरी है, CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो CO2 तो इसके अंदर नहीं मिलेगा, बाकी 3 चीज मिलेगा। वाटर तो यहां से नहीं लगा, सनलाइट कांच का, चूंकि कांच का कंटेनर है इसीलिए सनलाइट भी एंट्री मार ही लगा, सनलाइट भी मिलेगा। क्लोरोफिल तो इसके पास पहले से है ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। इसका मतलब जान रहे हो, बाहर फोटोसिंथेसिस होगी क्योंकि चारों चीज अवेलेबल है, लेकिन इनसाइड द बीकर, ग्लास बीकर, फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि इस वाले पत्ते में कहां उसको CO2 मिल रहा है। हर एक बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको कांसेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। समझ में आता है? आता है समझ में? अब ये फर्स्ट स्टेप यानी कि फिगर पहला का ये पहला स्टेप, पहला सीढ़ी आपने क्रॉस कर लिया। आइए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर प्रस्थान करते हैं। अब चूंकि आपने डी, मैंने याद कीजिए कुछ देर पहले मैंने कहा 3 से 4 दिन इसको डार्क रूम में रखने के बाद फिर सेटअप करना है। अब पूरे दिन इसको सनलाइट में छोड़िए, तभी तो ये कर पाएगा ना, क्या? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? क्लियर है। फिर जब पूरे दिन तुमने इसको सनलाइट में रख दिया है, पूरे धूप में छोड़ रखा, तो इस पत्ते को कट मारो, सीजर से कट मारो। क्या कहा सर? सीजर ब्लेड चाकू के काटने की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे हाथ ही से पत्ते को तोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल तोड़ ही लीजिए, आपका स्टेमिना पर वैसे भी मुझे शक नहीं है, जिसको शक है उसको साबित करते रहना। खैर बस, तो यहां से आप तोड़ लीजिए इस पत्ते को, और फिर इस पत्ते पर गुस्सा, चलिए तो जरा सा गुस्सा दिखाते हैं। मैं इसको ले जा करके पानी में खौला दूंगा 4 से 5 मिनट तक ले। अरे आपको 5 से 6 मिनट आदमी को खौला देगा पानी में डाल के, तब तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, मरने की स्थिति में पहुंच जाए, और नहीं तो क्या। और इस पत्ते को खौला रहे हैं तो गुस्सा दिखा रहे हैं, हाँ दिखा दो। इस पत्ते को क्या करते हैं कि हम वाटर में डाल के खौला देते हैं। कितने मिनट के लिए वो बता दिया आपको, 4 से 5 मिनट या 6 मिनट। उससे भी मन नहीं भरा खौलाने के बाद, तब क्या करूंगा, इसको ले जाकर के शराब में खौला दूंगा, यानी कि अल्कोहल में बॉयल कर देंगे इसको जी।
लेकिन रुको जरा सा, तुम क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो कि सर क्या एक कांच के बर्तन में अल्कोहल को लेंगे और उसको में पत्ते को डाल देंगे और डायरेक्ट गैस स्टोव पर रख करके खौला देंगे? तो तुम गलत सोचते हो। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आप खौला नहीं सकते अल्कोहल में डाल करके इस पत्ते को, क्योंकि अल्कोहल इज हाईली फ्लेमेबल। जैसे ही तुम अल्कोहल को डायरेक्टली हीट करोगे, अल्कोहल इज स्टार्ट्स बर्निंग, वो जलने लगेगा। समझ रहे हो? तो क्या उपाय है? उपाय बहुत ही सिंपल है और कुछ इस प्रकार से है कि आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए, एक बर्तन लीजिए, बड़ा सा कांच का गिलास, उसमें पहले वाटर रखिए। हाँ, आपने इस पत्ते को वाटर में खौलाने के बाद का स्टेप मैं बता रहा हूं। फिर क्या कीजिए कि एक बर्तन में एक वाटर लीजिएगा, फिर एक बीकर लीजिए, उस बीकर में अल्कोहल को लीजिए और उस अल्कोहल में पत्ते को डालिए, यही पत्ते को डालना है। डाल दिया और फिर ये नीचे वाटर, ये बीकर में अल्कोहल, अल्कोहल में पत्ता और नीचे से गैस स्टोव दे करके जलाना शुरू करो। क्योंकि ये पानी खोलना स्टार्ट हो जाएगा जी, ये पानी खोलेगा तो ये ग्लास के बर्तन में अल्कोहल है तो ये भी तो जाकर के हीट होगा, ये भी तो गर्म होने लगा धीरे धीरे। हाँ, यही तो काम करना है स्टूडेंट। डायरेक्टली नहीं अल्कोहल को खौलाना है, बल्कि इनडायरेक्टली अल्कोहल को खौलाना है। और कैसे खौलाना है वो मैंने आपको बता दिया। कब तक खौलाना? अभी पूछा है काम के बाद सीधे सीधे कि सर कब तक खौलाना? ऐसा है कि इसमें क्लोरोफिल मौजूद होगा ऊपर वाले या फिर नीचे वाले पार्ट में। तो इसको जब तुम अल्कोहल में खौलाओगे तो अल्कोहल पूरे के पूरे ग्रीन कलर में बदला जैसा लगेगा और पत्ते के कलर रंगहीन होना शुरू हो जाएगा। जब पूरे तरीके से अल्कोहल ग्रीन हो जाए और पत्ते डिसकलर हो जाए, ऐसे ही तुरंत हो जाएगा। रिलैक्स, कूल डाउन, 10 मिनट या फिर जो भी आपको ये समय ले, 10 to 15 मिनट्स, तो ये डीकलराइज्ड रिलीफ हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं रहेगा। आप अल्कोहल में खौला दिए हैं तो क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर लेगा, इसमें से निकल के बाहर आ जाएगा। अल्कोहल में खौलाने का मकसद है कि क्लोरोफिल के निकाल के बाहर कर दो, और वाटर में खौलाने का मकसद है कि जितना भी इसके अंदर में सेल मॉलिक्यूल्स है वो टूट कर बिखर जाए, अलग अलग हो जाए, ताकि कोई भी उसके जाकर के अटैक कर दे। क्योंकि एकता में बल है, अगर सब एकजुट रहिएगा तो कोई अटैक नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही टूट कर बिखर जाए तो कोई भी थर्ड पार्टी आएगा आपके लाइफ में एंट्री ले लेगा। इसीलिए जुड़े रहिए, हमसे जुड़कर कोई फायदा है कहते नहीं बस। तब समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? उसकी बातें कर रहा हूं। तो ये जो बातें हैं, इस पत्ते को पानी में खौलाने का यही मकसद है कि आप सेल को तोड़ करके अलग कर दीजिए। तभी तो आयोडीन सॉल्यूशन इस पर लूंगा और डालूंगा तो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसमें आसानी से जाकर के चिपक जाएगा, और नहीं तो क्या। अब ये डीकलराइज्ड रिलीफ कर दिए सर, अब इसके आगे बताइए। अब इसके आगे तो कुछ करना है या नहीं, क्योंकि अब एक आपके पास एक इस प्रकार से ड्रॉपर होगा, उसमें जब उस सक्सर को दबाए रखोगे ना तो सारा उसमें भर जाएगा, और जब ड्रॉप बाय ड्रॉप दबाओगे तो एक एक बूंद करके गिरेगा। अरे नहीं देखे हो हेमोपैथी के दुकान में जब बच्चा कोई भी बीमार हो जाता है तो उसको एक शीशी के बोतल में उसको दिया जाता है मेडिसिन हेमोपैथिक का, और उसमें से एक ढक्कन टाइप का निकलता है जिसको दबा करके बड़ा ही आसानी से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराया जाता है। वही ड्रॉपर बहुत आसानी से मिल जाएगा, केमिस्ट्री लैब में तो होगा ही होगा, बायोलॉजी लैब में भी होगा, फिजिक्स लैब में शायद मुश्किल से मिले क्योंकि उसका यहाँ ज्यादा रोल है या नहीं है, लेकिन फिर भी होना चाहिए। तो जब तुम इसमें आयोडीन सॉल्यूशन लेकर के इस पूरे के पूरे पत्ते पर गिराओगे, डालोगे, तो तुम क्या नोटिस करोगे? तुम एक चीज नोटिस करोगे, और वो क्या है? और वो कुछ इस प्रकार से है कि इसका जो कलर है ना, जहां जहां फोटोसिंथेसिस हुआ है, यानी कि जहां जहां स्टार्च बना है, वहां वहां इसका कलर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो चलो तुम खुद ही बताओ कि कहां कहां ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होगा और कहां कहां ब्लू ब्लैक कलर में नहीं चेंज होगा। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि नीचे जो पत्ता लिया गया है उसमें CO2 उपलब्ध नहीं रहेगा,
और ऊपर CO2 मिलेगा, यानी कि नीचे वाला पत्ता में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे CO2 उपलब्ध नहीं है और ऊपर CO2 उपलब्ध है। क्लियर है? क्लियर। सर एक बात बताइए, ये हम पता कैसे लगाएंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप आयोडीन सॉल्यूशन इसके ऊपर डालिएगा तो क्या होगा कि जहां जहां स्टार्च बना है, जहां जहां फोटोसिंथेसिस हुआ है, उसका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में तब्दील हो जाएगा। तो कहां होगा? ऊपर वाला भाग में। क्यों? क्योंकि ऊपर मिला है CO2 और नीचे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे CO2 नहीं मिला है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुई नहीं है। क्लियर? क्लियर। तो हमने ये नीचे नहीं होगा, नो चेंज इन कलर, और यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। तो क्या नोटिस किया? इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जो हमारा टॉपिक था। तो आप इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। क्लियर है? हो गया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। चलो ठीक है, अब देखते हैं कुछ स्टेप्स जो मैंने कुछ बोला है, जरा सा कुछ स्टेप्स में उसे लिखा जाए तो लिखेंगे। Following are the main steps which shows that, क्या शो करेगा ये कि CO2 is necessary किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस होने के लिए। क्लियर है? क्लियर है। सबसे पहले एक डी स्टार्च we take de-starched ग्रीन प्लांट्स, de-starched ग्रीन प्लांट्स लें। उसके बाद we take एक ग्लास कंटेनर, ग्लास में कोई कंटेनर लेना, कंटेनर कहो, वाटर कहो। क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, we set plant leaf without plucking it, बिना तोड़े हुए, such that, कुछ इस प्रकार से, half leaf inside beaker या फिर inside glass and other ग्लास से बाहर होगा, आउटसाइड द ग्लास होगा जी, है ना? आगे we take KOH सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे। क्लियर है? क्लियर है। चलो ठीक है। इनसाइड ग्लास कंटेनर
ग्लास का जो कंटेनर है उसमें लेंगे, या फिर ग्लास का बोतल है, कोई भी कांच का बर्तन उसी में लेंगे। क्लियर है? इसके बाद we send the जो कुछ भी apparatus की apparatus ही लिख दो समझने के लिए, apparatus या फिर हटाओ इसको। इन द सनलाइट, हम लोग सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे या फिर रखेंगे सनलाइट में ताकि फोटोसिंथेसिस हो जाए। तो इसके आगे क्या करेंगे? बी pluck out leaf चलो ठीक है, बी pluck out leaf फ्रॉम कहां से? फ्रॉम प्लांट्स। बी boil leaf in the किस चीज में? वाटर एंड देन इन अल्कोहल, और फिर अल्कोहल में भेजे। उसके आगे क्या करेंगे? we get decolorized leaf, हम लोग decolorized leaf को प्राप्त करेंगे, पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, we put iodine solution over leaf, we observe change in color। where starch is present, जहां पर स्टार्च मौजूद रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा? स्टार्च इज प्रेजेंट, ब्लू ब्लैक कलर we will see, या फिर ऑब्जर्व करना। but where या फिर ऐसे लिखो ना, but other part remain colorless, और दूसरी जगह वो कलरलेस ही रह जाएगा, वहां पे किसी भी प्रकार का चेंज इन कलर नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है। अब आगे क्या करते हैं, ये आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ओके, एक बार देख लीजिए। क्लियर है? चलो ठीक है।
raw materials for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? मैं लिखूंगा कि फ्लोइंग आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए कुछ निम्नलिखित रॉ मटेरियल्स है, और वो क्या है आप खुद ही देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि ये रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये कहते किसे है ना? हाँ सर बिल्कुल है। पहली बात है और वो कुछ इस प्रकार से है कि रॉ मटेरियल कहने का एक ही अर्थ है, और उसका मतलब ये है जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि जाइए और जा करके क्या बना लाइए, एक कप टी यानी कि एक कप चाय लाइए बना करके। आप जाएंगे किचन में या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा तो आप हमसे कहिएगा कि सर ऐसा है कि चाय बनाने को जो भी आइटम्स चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो मेरे पास तो है ही नहीं, बना के दूं तो दूं कैसे, या फिर बना के दें तो दे कैसे? तो तुम हमसे खोजेगा कि सर उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए तो दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, तभी तो अब चाय बनाएंगे ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, जो चीज का रिक्वायरमेंट कर रहे हो चाय बनाने के लिए, यही तो रॉ मटेरियल हुआ फॉर मेकिंग टी। चाय को बनाने के लिए चीनी, मिल्क एंड शुगर और चाय पत्ती जो भी हो, ये रॉ मटेरियल हुआ चाय के लिए। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो कुछ भी इसका रिक्वायरमेंट है वही तो हुआ, इसके लिए भी रॉ मटेरियल। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है नहीं बताए थे, नेसेसरी कंडीशन CO2, वाटर, और क्या जरूरत होता है, सनलाइट का भी इसको उपलब्ध होना जरूरी है, क्लोरोफिल होना ही चाहिए। सर क्लोरोफिल होना चाहिए सर, उसके पास तो है। वेरिएजेटेड लीफ मैंने आपको बताया है टॉपिक, अदर पार्ट पर क्लोरोफिल नहीं मौजूद था तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था ना स्टूडेंट। तो जो ये सारा चीज रिक्वायरमेंट है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के, तो यही तो है रॉ मटेरियल। लेकिन CO2 एंड वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल। सर बाकी क्यों नहीं? अगर यदि सनलाइट ना रहा तो कहीं ना कहीं से कोई भी लाइट बल्ब भी जला दोगे तो भी काम चला लगा, क्लोरोफिल तो उसके पास है, इसीलिए ये दो, दिस टू रॉ मटेरियल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर? ऑफ कोर्स हो गया होगा। बस आज के लेक्चर में मैं यहीं तक रखता हूं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया अंदाज में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।